क्या आपने सोचा है कि जिस देश के पास महाराणा प्रताप जैसे साहस, पृथ्वीराज चौहान जैसी वीरता और दक्षिण के चोल राजाओं जैसी विशाल नौसेना थी, आखिर वो भारत विदेशी आक्रमणकारियों के सामने क्यों झुक गया? क्या हमारी वीरता में कमी थी या हमारे ही पीठ में अपनों ने छुरा भोगा था? आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस विशेष वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे कि भारत में हिंदू शासकों के पतन के पीछे वो 5 सबसे बड़े कारण क्या थे, जिन्हें भारत का भूगोल और इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। इतिहास गवाह है कि हम बाहरी ताकतों से नहीं हारे, बल्कि अपनी ही आपसी फूट से हारे। जब गजनी और गौरी भारत की सीमाओं पर दस्तक दे रहे थे, तब उत्तर भारत के राजा आपस में ही अपनी सीमाओं के लिए लड़ रहे थे। जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान का विवाद हो या दक्कन के राज्यों की आपसी प्रतिद्वंदिता, शत्रु ने हमेशा हमारे इसी फूट का फायदा उठाया। हमने पड़ोसी राज्य को शत्रु समझा और विदेशी दुश्मन को पहचानने में बहुत ही बड़ी भूल कर दी। भारतीय राजाओं को अपने हाथियों की विशाल सेना पर गर्व था, लेकिन विदेशी आक्रमणकारी विशेषकर तुर्क और मंगोल अपने साथ बिजली की गति से चलने वाले घुड़सवार और बेहतरीन तीरंदाजी लाए थे। लेकिन हमारे भारी भरकम हाथी अक्सर अपनी ही सेना को कुचल देते थे जब शत्रु उन पर आग के गोले बरसाता था। हमने अपनी वीरता और बाहुबल पर भरोसा तो किया, लेकिन बदलती हुई दुनिया की सैन्य तकनीक को अपनाने में बहुत ही देर कर दी। हिंदू शासक धर्म, युद्ध, कठोर सिद्धांतों का पालन करते थे, जैसे निहत्थे पर वार न करना, भागते हुए शत्रु को ना मारना और सूर्यास्त के बाद युद्ध ना करना। लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों के लिए युद्ध का केवल एक ही नियम था, किसी भी कीमत पर जीत। उन्होंने छल कपट और रात के अंधेरे में हमले किए। हमारी इसी उदारता और नैतिकता का फायदा उठाकर उन्होंने बार बार हम पर प्रहार किया। हमारी एक और बड़ी सामरिक गलती थी हमेशा रक्षात्मक बने रहना। हमने कभी अपनी सीमाओं के पार जाकर शत्रु के ठिकानों पर हमला नहीं किया। हम तब तक शांत बैठकर इंतजार करते रहे जब तक दुश्मन हमारे मंदिरों और किलों के दरवाजों तक नहीं पहुंच गया। खैबर दर्जे जैसे महत्वपूर्ण पहाड़ी रास्तों को सुरक्षित ना करना और सीमाओं पर घेराबंदी ना करना हमारी एक ऐसी रणनीतिक भूल थी जिसकी कीमत सदियों की गुलामी से चुकानी पड़ी। तो दोस्तों, इतिहास हमें सिखाता है कि पतन का कारण साहस की कमी नहीं, बल्कि एकता और दूरदर्शिता की कमी थी। अगर हम उस समय एक राष्ट्र की तरह संगठित होकर सोचते तो आज भारत की कहानी कुछ और ही होती। आपको क्या लगता है, इन कारणों में से सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये ऐतिहासिक जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।